नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर से पाक को भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान के 5 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को पूरी तरह से किया तबाह। किए ताबड़तोड़ हमले। भारत के एक्शन से पाक में खलबली। पाकिस्तान के नाकाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। कुल 24 जगहों पर किए थे ड्रोन हमले। दागे गए थे 500 ड्रोन। पाक की हर कोशिश को भारत ने किया नाकाम। दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें। राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक, तो अमित शाह की अजीत डोभाल से मुलाकात। अलग अलग मंत्रालयों में भी चल रही है मैराथन बैठकें। टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। बलोच लोगों ने भरी आजादी की हुंकार। पाकिस्तानी झंडा फेंका, बलूचिस्तानी झंडा फहराया। यूएन से मांगी गई आजाद मुल्क की मान्यता। पाक की फंडिंग पर भी स्ट्राइक करेगा भारत। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने उठाएगा मुद्दा। आईएमएफ की मीटिंग में आज होगा पाकिस्तान पर बड़ा फैसला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर से भारत के पाक पर प्रहार की। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को समुद्री मोर्चे पर ऐसा जवाब दिया है जिसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बनाकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस हमले में कराची बंदरगाह के कई हिस्सों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से यह हमला किया। पोर्ट पर तैनात पाकिस्तानी नौसेना को संभालने का मौका तक नहीं मिला। एक के बाद एक कई मिसाइलें और ड्रोन अटैक के जरिए भारत ने कराची पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमले का फोकस केवल आर्थिक ढांचा नहीं था, बल्कि वहां मौजूद नौसेना के जहाज, हथियारों के गोदाम और निगरानी केंद्र भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। कराची पोर्ट पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इस पर हुआ ये हमला उसकी सामरिक ताकत को सीधा चुनौती देता है। साथ ही पाकिस्तान के 5 प्रमुख शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, बहावलपुर और मुल्तान में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। कल रात को भारत की तरफ से क्या क्या बड़ा बड़ा एक्शन लिया गया? देखिए, कुल 12 शहरों को टारगेट किया गया था। हर जगह हम लोग फ्रीली मिसाइल मार रहे थे, ड्रोन से अटैक कर रहे थे। और पाकिस्तान बड़ा अजीब मुल्क है। उसके रक्षा मंत्री पार्लियामेंट को बता रहे हैं कि हमने इंडियन अटैक को इसलिए नहीं रोका कि कहीं भारत के लोगों को ये मालूम नहीं चल जाता, इंडियन आर्मी को ये पता नहीं चल जाता कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब आप रोक नहीं पाए। और जो रात में कार्रवाई हुई वो दूसरी कार्रवाई थी। इनफैक्ट ये तीसरी कार्रवाई थी। जब आप देखें कि पहले दिन जब हमने आपके तमाम आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, तब भी तो आप कुछ नहीं कर सके। हिंदुस्तान के मिसाइल्स, ड्रोन्स को आप बिल्कुल नहीं रोक सके। फिर आपने हमला किया। आपने हमला किया तो हमने फिर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई दिन में हम लोगों ने किया। कल जब दिन में हमने जवाबी कार्रवाई की तो बहुत सारे शहरों पे हमने ड्रोन से हमला किया। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया, तब भी आप नहीं पकड़ पाए। फिर उसके बाद आपने अटैक किया, हमने फिर कार्रवाई की, फिर भी आप नहीं रोक पाए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इज फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अस्त्र और शस्त्र के सामने पूरी तरीके से फेल हो गए जी। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आ गई है, पर अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए। पाकिस्तान ने 8 मई की देर शाम भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारत ने जवाबी कार्रवाई में माकूल जवाब दिया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन, मिसाइल मार गिराए गए हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। खबरों के मुताबिक कल रात
500 ड्रोन दागे गए थे। पाकिस्तान का निशाना 24 शहरों पर था, पर भारत ने पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आज भारत के अलग अलग ठिकानों से पाक के ड्रोन के अवशेष भी मिले हैं। पाकिस्तान की ओर से ये हमले रात 8 बजे से लेकर देर रात करीब 1:30 बजे तक होते रहे। नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन सिविलियंस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई और पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी डर गया होगा, क्योंकि कल रात जो हुआ वो पूरी दुनिया में अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान बना है। अब हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लोग इजराइल के, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी तुलना कर रहे हैं। भाई 500 ड्रोन आपने मार दिया और कहीं आप कुछ नहीं, बाल बांका नहीं कर सके। आपने इतने सारे मिसाइल्स मारे, आप कुछ नहीं कर पाए। आप जो है हफ्त का इस्तेमाल किया, चाइनीज मिसाइल्स को आपने इस्तेमाल किया, लेकिन वो टारगेट पे नहीं पहुंचा। अब देखिए कि क्या हुआ कल। जो पहला खेप जो ड्रोन्स आए, जो हमला हुआ, उन ड्रोन्स के अंदर कोई मिसाइल या कोई विस्फोटक नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उड़ा दिया। इनको लगा कि आपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को आपने जांच परख लिया। दो सेकेंड वेव में जो उन लोगों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, तो उनको लगा कि अब तो इनके डिफेंस सिस्टम को हमने पहचान लिया है, अब ये टारगेट पे जाके हिट करेगा। लेकिन हुआ ये कि इनको ये बात समझ में नहीं आई कि हमने जो पहले खेप में आपको रोका वो तो इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम था। आपके मिसाइल्स के लिए हमने S-400 तो इस्तेमाल ही नहीं किया। जब मिसाइलें शुरू हुई तो S-400 शुरू हुआ, तब जाकर के हमने उनके दो J-70 और F-16 को गिराया, आवाज सिस्टम को गिराया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कल एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गया। जी, तो पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और तगड़ा जवाब देने पर रणनीति भी बन गई है। दिल्ली में आज ताबड़तोड़ कई अहम हाई लेवल बैठकें हुई है। कुछ बैठकें अभी जारी है तो कुछ आगे भी कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। अमित शाह ने भी अजीत डोभाल से मीटिंग की। आईबी चीफ को भी बुलाया गया। साथ ही शाह ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के अलावा देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का भी जायजा लिया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच में देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। कुल मिलाकर हर मंत्रालय में अहम बैठकें चल रही है। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स दिल्ली में चल रही है। क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, रणनीति नहीं, इसका मतलब यलगार हो रहा है। युद्ध की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। तैयारी इस कदर पे है जैसे पहले कभी नहीं हुई। जितने भी डिफेंस फोर्सेस के जो एक्स जनरल्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना तो हमने कभी की नहीं थी कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर होगा उसका पॉलिटिकल विल इतना मजबूत होगा कि वो घुस के मारने में भी जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है। और भारत के ऊपर उसने हमला किया। जो तैयारी कोऑर्डिनेशन से लेकर के, कोऑपरेशन से लेकर के, जो सप्लाई चेन से लेकर के, साइबर सिक्योरिटी से लेकर के, लोगों की सुरक्षा को लेकर के, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिनको वॉर रेडी करने के लिए नहीं कहा गया। मतलब स्वास्थ्य विभाग को भी फुल अलर्ट पे, फूड सप्लाई विभाग को भी अलर्ट पे, बिजली विभाग को भी अलर्ट पे, सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही है कि ताकि एक बार फुल एंड फाइनल पाकिस्तान के साथ दो हाथ हो जाए। एक बार आप
पाकिस्तान को ऐसा झटका दें कि खंड खंड विखंड हो जाए। जी, तो पाकिस्तान पर संकट भारी है, वहीं पाकिस्तान दो तरफा हमलों से पस्त भी हो गया है। पाकिस्तान एक तरफ भारतीय सेना तो दूसरी तरफ बीएलए की सेना की दोहरी मार झेल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया गया है। बीएलए ने यह भी दावा किया कि उसने उन तमाम चौकियों पर कब्जा कर लिया है जहां जहां पाकिस्तानी आर्मी के जवान मौजूद थे। बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी झंडे को उतार कर फेंक दिया। बढ़ते तनाव के बीच में प्रसिद्ध बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया है और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी है। मीर यार बलूच को बलूच लोगों के अधिकारों की वकालत के लिए काफी जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्टों के जरिए ये घोषणा भी कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाकिस्तान की सेना को क्षेत्र छोड़ने का आग्रह भी किया है। सर, क्या चल रहा है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, यही वहां पे हो रहा है। और बलूचिस्तान में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है कि वहां के सैनिक, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, कायर सैनिक, वो वहां से भाग खड़े हुए, डिफेंड भी नहीं किया। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी जिसमें पाकिस्तान का झंडा था, उसमें बलूचिस्तान का झंडा लग गया है। और ये पूरी दुनिया में यूएन तक ये लोग पहुंच गए हैं ये डिमांड करने के लिए कि हमें एक नए देश के रूप में यूनाइटेड नेशन में सदस्यता दी जाए। हमें यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स चाहिए कि ताकि ये पाकिस्तानी जो ज़बरदस्ती बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है उससे उनको मुक्ति मिले। तो एक तो वो पब्लिक खड़ी हो गई है और बीएलए के सामने पाकिस्तान की आर्मी घुटने टेक रही है। लेकिन खबर सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं आई, एक और जगह से खबर आई। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी ने एक साथ 10 पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया और कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं, इसकी खबर आ रही है। तो एक तो गृह युद्ध की स्थिति पे है, वहाँ झंडे दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम लेने वाले उसको वहाँ से भगाया जा रहा है। जितने भी सिंधी या फिर पंजाबी वहाँ बिजनेसमैन हैं उन भाग रहे हैं वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना कितना महंगा पड़ने वाला है, ये शायद अंदाज़ा मुनीर को नहीं था। उसे लगा कि एक आतंकी घटना कर देते हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, एयर स्ट्राइक हो जाएगा, फिर मामला खत्म हो जाएगा, फिर वापस हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ब्लफ को पकड़ लिया है। बलूचिस्तान आज़ाद हो, ये भारत की एक मॉरल ड्यूटी भी है कि हम बलूचिस्तानियों को मदद करें। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत के साथ जंग के बीच पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की अहम बैठक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज ये तय करेगा कि पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11,113 करोड़ का नया लोन दिया जाना चाहिए या नहीं। इस बैठक में भारत पाकिस्तान की फंडिंग पर भी करारी स्ट्राइक करने वाला है। इस बैठक में भारत इसका विरोध करेगा और पाकिस्तान को मिल रहे फंड पर रोक लगाने पर पूरा जोर देगा। आईएमएफ के फंड को पाकिस्तान आतंकवाद में इस्तेमाल करता है। इस मुद्दे को भारत आईएमएफ बोर्ड के सामने उठाएगा। भारत तो विरोध करेगा, लेकिन क्या लग रहा है पाकिस्तान पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? देखिए, बड़ा फैसला तो होगा ही, क्योंकि ये जो लोन मिला हुआ है या इसको बेल आउट पैकेज कहते हैं कि ये इतने भिखारी हो गए हैं कि ये कटोरा लेकर के पहुंचे कि अगर हमें मदद नहीं दिया गया तो ये मुल्क जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कटोरा लेकर के गए तो वो गारंटी, उतना पैसा वो सऊदी अरब ने दे रखा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए तब आपको ये लोन मिलेगा। तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस वक्त पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। पता ये चल रहा है कि सऊदी अरब बड़ा नाराज़ है कि आप पूरे इलाके को जो है डिस्टर्ब करने में लगे हुए हो। सऊदी अरब का बहुत इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर में है। दूसरी चीज़ कि इनको 7 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मिला है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि हर साल जब आपको नई खेप मिलेगी तो पुराना जो आपका पैसा है वहाँ आपने क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया, प्रमाणिक आपको सबूत देने होते हैं, हिसाब किताब बताना होता है। और आईएमएफ इस बात को लेके कन्विंस हो जाता है
कि आप सही जगह पे पैसे को खर्च कर रहे हैं, करार के मुताबिक पैसे को खर्च कर रहे हैं, तब आपको अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की टाइमिंग देखिए, वही मीटिंग है। ये मीटिंग है कि अगला खेप, एक खेप ले चुके हैं, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट लेना था। अब भारत ने वहां जाकर के कंप्लेन किया, भाई इसे पैसे क्यों दे रहे हो, ये पैसे लेकर के युद्ध लड़ेगा, इसके पास पैसे नहीं है। तो क्या IMF पाकिस्तान को इस चीज के लिए लोन दे रहा है, इस चीज के लिए पैकेज दे रहा है कि वो भारत के खिलाफ लड़ सके, आतंकवादियों को फंडिंग कर सके? तो मुझे नहीं लग रहा है कि IMF से तत्काल इन्हें कोई पैसा मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।